हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके मेरे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। यह वीडियो सबसे के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में इकोनॉमिक्स एंड मेजर 2 का हम क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले, जो कि बिनौल यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है, सेमेस्टर 2 वालों के लिए है। और इसमें ये भी दिखाने वाले कितने क्वेश्चन मैच किए हमारे और कितने क्वेश्चन नहीं मैच किए, और ये सारा का आंसर भी साथ में बताने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझने में जो से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले समय में से आप लोग को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले और आप लोग का सारा क्वेश्चन मैच कर जाए, ठीक इसी वीडियो के जैसा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन क्या है। कंपलसरी क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप ए में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट निम्नलिखित में से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दें। 1 नंबर का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आसान, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही हमको लगा। देखिए, झारखंड के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का नाम लिखें। तो सबसे पहले आप लोग बोकारो औद्योगिक प्रदेश लिख सकते हैं, रांची औद्योगिक प्रदेश लिख सकते हैं, जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश लिख सकते हैं। मतलब बहुत सारे प्रदेश आप लोग लिख सकते हैं, जहाँ भी कोई भी औद्योगिक काम होता है उसका नाम लिखना है। ठीक है, जमींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं? जमींदारी प्रथा तो बहुत पहले चला आ रहा था, अंग्रेजों के समय में। जो जमींदार होता था एक ठो, और प्रत्येक मतलब 2-4 गांवों को मिला के एक जमींदार रख दिया जाता था कि आपको जाना है इस गांव में और वो सारा टैक्स लेना है सबसे, और ले आकर हमको देना है। ब्रिटिश लोग बोलते थे ऐसा। ठीक है, फिक्स कर दिए थे और एक फिक्स रेट कर दिए थे। ठीक है, कि आप लोग ये इतना जमीन में इतना देना ही है। ठीक है, इतना भाग। तो उसी प्रथा को जमींदारी प्रथा कहते हैं, जिसमें जमींदारी की भागीदारी हो। जिस प्रथा में जमींदार का भागीदारी हो टैक्स लेने में, उसको जमींदारी प्रथा कहते हैं। इस तरह आप लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए कृषि साख की आसान। कृषि साख भी बहुत ही आसान था। आप लोग को पता होगा, खेती करते टाइम लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। ठीक है, या फिर जहाँ भी कोई पैसा लेता है, किसी को सुचारू रूप से चलाने हैं, तो जो किसान लेता है, पैसे लेता है जहाँ से भी लेता है, तो वो सारा क्या हो गया? कृषि साख या कृषि ऋण हो गया। ठीक है, कृषि ऋण और कृषि साख एक ही हो गया। ठीक है, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई क्या है? तो इसमें जो एक देश दूसरे देश के साथ लेन देन करता है, निवेश करता है, इस उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये एफडीआई हो गया फ्रेंड्स आप लोग का। अब गिनी गुणांक से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक आप लोग देखे होंगे बहुत ही पहले, इस तरह से देखे होंगे, इस तरह से कुछ बना होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब कि किसी महीने में ज़्यादा पैसा का मतलब ज़्यादा फायदा हो गया तो ऊपर चल गया, नीचे आ गया जब कम पड़ गया। तो फिर इसी तरह जो दिखाते हैं आप लोग, दिखाते हैं फ्रेंड्स, जो भी दिखाते हैं उसी को कहते हैं गिनी गुणांक। ठीक है, जिसको सांख्यिकी के रूप में दिखाते हैं, और मतलब जिस और फायदे को या फिर पैसे को या फिर इनकम को, आय को दिखाते हैं एक लाइन के द्वारा, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, गिनी गुना। तो आप लोग समझ गए होंगे, भले लिख पाए जाए नहीं, समझ जरूर गए होंगे। तो इस सब के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? तो आप लोग को बता दें कि ये जो है सो बताए थे हम। ठीक है, उसके बाद ये सारा तो आप लोग को अपने से मतलब लिख सकते थे। जमींदारी प्रथा ये सारा नहीं बताए थे। ठीक है, अब देखिए ये सब सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से लेते हैं, एक दो ठो अपने से भी पूछते हैं, वही सारा इसमें, ये सारा उसी में से है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ सकता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के। देखिए, दो नंबर का क्वेश्चन है, 5 ठो। देखिए, राष्ट्रीय जल नीति क्या है? तो राष्ट्रीय जल नीति के बारे में हम बताए थे। ठीक है, देखिए व्हाट इज नेशनल वाटर पॉलिसी? तो राष्ट्रीय जल नीति के बारे में बताए थे हम। व्हाट डू यू मीन बाय नीति आयोग? तो नीति आयोग के बारे में भी हम शायद बताए थे, नहीं बताए तो भी आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्या है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय फेमा? फेमा के बारे में शायद बताए होंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, होगा जरूर से फेमा के बारे में भी। अब देखिए झारखंड की कृषि निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारणों को लिखें। झारखंड में जो कृषि है उसकी निम्न उत्पादकता बहुत सारा कारण है। ठीक है, तो बहुत सारा कारण क्या क्या है निम्न उत्पादकता का? झारखंड में कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कल ही बताए थे। चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन बनाने हैं आप लोग को। कौन कौन सा बनाने से हो जाता है हम देखते हैं, कौन कौन सा आप लोग के लिए आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस 6 का, देखते हैं क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या विकास के किस स्तर को प्राप्त किया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में आप लोग लिख सकते थे, और बहुत ही आराम से लिख सकते थे, बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते थे। ठीक है, और देखिए इसको लिख सकते, एक हो गया आपका। देखिए, भूमि सुधार से क्या अभिप्राय? इस दिशा में भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? तो अभी जो लग रहा है, जंगल को लगाया जा रहा है, बहुत सारा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो वो सारा क्या है आप लोग के लिए, वो सारा एक तरह से भूमि सुधार का ही तो उपाय है ना सरकार के द्वारा। तो इसको भी आप आराम से लिख सकते थे, बढ़ा चढ़ा कर बढ़िया से लिख सकते थे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? समस्या के कारण क्या है? इन्हें दूर करने के क्या उपाय सुझाएं? ये हम नहीं भी बताएंगे या कोई नहीं बताएगा तो भी आप आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से लिख सकते हैं, और पूरा एकदम
गर्दा उड़ा के लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम बताए थे। चलिए, यह हो गया आपका 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बताया हुआ है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोग जान रहेंगे तो बढ़िया बात है, नहीं जान रहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं भी बनाएंगे चलेगा, ठीक है, 4 ही तो क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन बन गया मान लीजिए। अब इधर देखिए 7वां बन गया आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8वां देखिए बन गया बेरोजगारी, चलिए बढ़िया बात है। फिर स्टूडेंट्स देखिए 9वां नहीं बना, तो 9वां अगर आप लोग नहीं जान रहे होंगे तो औद्योगिक नीति के बारे में जान रहे हो, औद्योगिक नीति के बारे में नहीं जान रहे हो तो भारतीय व्यवस्था में विदेशी व्यापार के महत्व तो हम बता ही दिए थे। तो आपका 4 ठो पूरा हो गया, ठीक है, आराम से लिख सकते थे इतना। उसके बाद भी उसमें और भी दिया है भारत में जूट सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति और समस्याओं के बारे में, जिसके बारे में भी हम बताए ही होंगे। खनिज संसाधनों की दृष्टि से झारखंड समृद्धि विवेचना करें, तो ये तो पूरा एकदम बढ़ा चला के आराम से लिख सकते हैं, यानी कि 5 ठो क्वेश्चन आराम वाला क्वेश्चन है, मतलब पूरा आसान क्वेश्चन टाइप का, ठीक है। बाकी सारा आसानी है आप लोग के लिए जो पढ़ के गए उनके लिए। तो क्वेश्चन मेनली सारा ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा 1-2 ठो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है, जो कि वो किसी भी किताब में आप लोग को शायद ही देखने को मिले, एक किताब में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करता है, ठीक है। देखिए जमींदारी प्रथा जो है आप लोग का ये इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है, और इतिहास से रिलेटेड है, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, और हम हिस्ट्री में पढ़ाएं कुछ ही दिन पहले 8 क्लास वालों को, तो ये जमींदारी प्रथा वहीं से है। देखिए तो बाकी इसमें भी पढ़ सकते थे आप लोग, ऐसा बात नहीं है। कृषि के बारे में अगर पूछ रहा है तो आप लोग इसमें भी पढ़ना था। तो बाकी सारा आपका सारा क्लियर हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है, और आप लोग जो जो मेरा क्वेश्चन करके गए होंगे वो सारा का सारा बना लिए होंगे, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा ही अगर आप लोग को नहीं पढ़ के गए होंगे तो 1-2 ठो छोड़ दिए होंगे, जैसे कि मान लीजिए गिनी गुना के बारे में आप नहीं जान रहे होंगे, इसको कर्व को कहते हैं, सो ठीक है। पैसा इनकम के आय मतलब कम ज़्यादा होने वाले कर्व को कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा तो चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर कृषि साख के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा, से कृषि ऋण के बारे में, ये साख बोल दिया ना तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट के बारे में अगर आप लोग जान रहे होंगे तो आराम से लिखे होंगे, और FDI के बारे में पता ही होगा आप लोग को, जमींदारी प्रथा से आप लोग तो पढ़े होंगे हिस्ट्री में। बाकी ये तो आसानी है, तो आप लोग का एक छूट सकता था गिनी गुना, उसके अलावा कुछ नहीं छूट सकता था अगर आप लोग पढ़ के गए थे तो, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसमें मिला जुला कर तो आप लोग का सारा मतलब आज का पेपर बढ़िया गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं इसको, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते थे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, और बस इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बहुत सारे चीज़ें इसी तरह भी मिलेंगे। प्राइवेट ग्रुप से तो सारा मैच किए हैं, बाकी वीडियोज से भी मैच किए हैं, सारा मतलब सारा का सारा ही मैच किए हैं। गिनी गुना का आपका अगर करके गए होंगे तो आप लोग का एकदम 100 में 100% नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए टेस्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।